ओके ध्यान दो इधर देखो। तो एक लेक्चर हमारा बायोमोलिक्यूल्स का हो गया है, ये सेकंड लेक्चर है। सबका ध्यान इधर इधर देखो सब लोग। तो कल याद है क्या क्या पढ़ाया था? ओके ध्यान दो इधर देखो। तो कल मैंने तुमको कार्बोहाइड्रेट से सब पढ़ाया था, याद है? बात बंद करो थोड़ा। कार्बोहाइड्रेट्स में मैंने तुमको सब सैकराइड्स वगैरह पढ़ाया था, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड। ओलिगोसैकराइड में 3 पार्ट था, डाई, ट्राई और टेट्रा। सबका एग्जांपल वगैरह याद रहेगा तुमको, कल अपन ने एमसीक्यू वगैरह इस पे सॉल्व किया था। आज थोड़ा आगे जाते हैं। और ग्लूकोज का तुमको हर एक पॉइंट बताया था मैंने, याद है? कौन सा पॉइंट कैसे आ रहा है सब कुछ एकदम डिटेल में देखा था, बराबर। आज थोड़ा और देखेंगे। आज ज्यादा करके हमारा फोकस रहेगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले पे, बराबर। देखते क्या है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। पढ़ो फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो पहले। क्या है? ग्लूकोज एग्जिबिट्स ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म याद है? ये स्टीरियो आइसोमर का एक टाइप है, मालूम है ना? इसे पढ़ाया हुआ चीज है, बराबर। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ग्लूकोज क्यों दिखाता है, इसका आंसर तुमको पहले से मालूम है। जो भी मॉलिक्यूल के पास कायरल कार्बन है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है। ग्लूकोज के पास है कायरल कार्बन 4-4 है ना, 4-4 होता है। तो कंफर्म है कि ग्लूकोज भी क्या दिखाएगा? ऑप्टिकल। चलो कुछ चीज पहले क्लियर कर दो तुमको। इधर देखो, ये देखो बेसिक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये देख लो, ये दिखा है? ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज में देखो ये दिखाई दे रहा है। ये एक्चुअल में इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? अरे इसका मतलब क्या है? ये जो दिख रहा है क्रॉस, बीच में क्रॉस हुआ ऐसा, ये पहला क्रॉस मतलब यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, बराबर। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, यहाँ पे सेकंड है, ये थर्ड कार्बन, ये 4, बराबर। ये सब देखो, ये वाले कार्बन को अगर फर्स्ट वाले कार्बन को ध्यान से देखेंगे तो ये कार्बन 4 अलग अलग बॉन्ड बनाता है, 4 अलग अलग एटम के साथ। एक जगह पे OH के साथ बॉन्ड है, एक जगह पे H के साथ बॉन्ड है, नीचे बॉन्ड इतने बड़े एटम, इतना बड़ा ग्रुप के साथ है, ऊपर अल्डिहाइड ग्रुप के साथ है, बराबर। तो ये फर्स्ट वाला कार्बन तुम्हारा कायरल कार्बन है। वैसे सेकंड कार्बन भी क्या है? थर्ड भी कायरल है, फोर्थ भी। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। अब तुमको एक और चीज देखो, एक और बहुत एकदम थोड़ा शॉर्टकट बताता हूँ, ये बहुत यूजफुल रहेगा तुमको। सबसे लास्ट कायरल कार्बन को देखने का, जरा देखो इसमें सबसे लास्ट कायरल कार्बन बोलो कौन रहेगा? फोर्थ में अगर तुम्हारा OH वाला ग्रुप राइट साइड में अटैच रहेगा तो वो डेक्स्ट्रो ग्रुप डेक्स्ट्रो रहता है। कैसा रहता है? डेक्स्ट्रो का मतलब मालूम है? ये वाला मॉलिक्यूल लाइट को राइट साइड में घुमाएगा, समझा? ये कैसे पहचाने का, समझा? लास्ट कायरल कार्बन को देखो और देखो उसमें OH ग्रुप राइट में कि लेफ्ट में। अगर राइट में रहेगा तो वो डेक्स्ट्रो ग्लूकोज है, बराबर। और अगर लेफ्ट में रहता तो लेवो ग्लूकोज रहता। समझा? एक चीज जो बताया तुमको, ये पॉइंट वहां पे आने वाला है, इसके लिए पहले बता दो। देखो तुमको समझा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ग्लूकोज क्यों दिखा रहा है? क्योंकि ग्लूकोज के पास क्या है? कायरल कार्बन, वो भी कितना है? 4। तो कंफर्म दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बराबर। और डेक्स्ट्रो है कि लेवो, कैसे मालूम पड़ता है? लास्ट कायरल कार्बन को देखने का, लास्ट कायरल कार्बन और उसमें OH ग्रुप किधर अटैच है उसको देखने का। अगर लास्ट कार्बन मतलब फोर्थ कार्बन, ये दिखाई दे रहा है फोर्थ कायरल कार्बन, इसमें तुम्हारा OH ग्रुप राइट में अटैच, तो कौन सा रोटेटरी? डेक्स्ट्रो। डेक्स्ट्रो को प्लस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? प्लस। हाँ, प्लस ग्लूकोज बोला मतलब डेक्स्ट्रो ग्लूकोज हो गया। अगर डी ग्लूकोज बोला तो भी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। समझ आ रहा है? जो भी लाइट को राइट साइड में घुमाता है उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक है प्लस ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रो, डी ग्लूकोज मतलब डेक्स्ट्रो, एक ही बात है, समझा? अगर यही OH ये दिखाई दे रहा है, ये वाला OH अगर लेफ्ट में होता तो लेवो होता है, लेवो ग्लूकोज, या तो माइनस ग्लूकोज। समझ में आया लॉजिक क्या है? चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं थोड़ा, जो भी यहाँ पे रहेगा। अच्छा एक और चीज सिखा दो, देखो अब ये सर MHT CT ये सब जगह पे आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कितना नंबर ऑफ कायरल कार्बन पहले गिनो जरा, उसमें कितना है? 4। तो उसका स्क्वायर करने का, बराबर। या फिर ऐसा बोल सकते हो, स्क्वायर करने का एक फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट, ये 2n, ये दिखाई दे रहा है फॉर्मूला 2n, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में तो नहीं है, ये इंटेक्स क्वेश्चन से मैंने निकाला है थोड़ा एक्स्ट्रा। 2n, इस फॉर्मूले से मालूम पड़ता है कि एक मॉलिक्यूल कितना आइसोमेरिज्म दिखा सकता है, मतलब कितना ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाता है, बराबर। मतलब कितने इसके आइसोमर्स रहेंगे। n क्या है? n मतलब कायरल कार्बन, गिनो जरा कितना कायरल कार्बन है? 4। इधर पुट कर दो 2 कितना आ जाएगा? 16। मतलब ये ग्लूकोज वाला मॉलिक्यूल कितना दिखाता है? 16। इसके मतलब 16 अलग अलग स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं पॉसिबल है। 16 में से 8 स्ट्रक्चर लाइट को राइट में घुमाएंगे और 8 लेफ्ट में, समझा? ये सब हमारे सिलेबस में नहीं, फिर बता दे। समझ में आया लॉजिक क्या है? बोलो, चलो पढ़ते हैं 1 बाय पढ़ो। समझा ग्लूकोज क्यों दिखाता है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? कायरल कार्बन। और डेक्स्ट्रो के लिए वो कैसे पहचानने का? लास्ट वाले का OH नहीं, लास्ट कायरल कार्बन को देखो और उसमें OH ग्रुप कहाँ अटैच है उसको देखो, बराबर। बस इतना लॉजिक है। चलो पढ़ो क्या है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज शोज दैट इट हैज 4 कायरल कार्बन है, बता दिया, अब जस्ट पढ़ने का है बस। आगे नेक्स्ट, the chiral carbon can have 2 distinct spatial arrangement of group around it। 2 अलग अलग अरेंजमेंट पॉसिबल। कैसे? जरा देखो फोर्थ वाले कार्बन को देखो, फोर्थ कायरल कार्बन 2 ही अरेंजमेंट है, एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल और दूसरा ऐसा, एक डेक्स्ट्रो और दूसरा
ये है ना, एक कायरल कार्बन की बात कर रहा मैं, एक किया, समझ में आ रहा है? हाँ, समझे पॉइंट यहाँ तक, अराउंड इट। आगे आगे बढ़ो, दैट इज टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। अगर ऐसा है तो डेक्स्ट्रो की लेवो, डेक्स्ट्रो, अगर इसका उल्टा कर दूं तो हाँ, मतलब दो अलग, याद है कल भी क्या अपन ने कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं उसको, डेक्स्ट्रो लेवो दोनों क्या बोलते हैं, कॉन्फ़िगरेशन, बराबर। दैट इज टू डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग, टू डिस्टिंक्ट कॉन्फ़िगरेशन आर पॉसिबल फॉर ईच ऑफ द 4 कायरल कार्बन ऑफ ग्लूकोज। मतलब मैं चारों की बात नहीं कर रहा है, एक के पास दो अलग अलग पॉसिबिलिटी है, समझा? एक के पास क्या है, समझा लॉजिक क्या है? अरे तो क्लियर लिखा देखो ना, ईच ऑफ द 4 कायरल कार्बन ऑफ द ग्लूकोज। पॉइंट 1 और 2 का मतलब समझा क्या तुमको? पॉइंट 1 का मतलब था ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कितना कायरल कार्बन है, 4, तो वो कंफर्म ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा। सेकंड, फिर दिखाया कि एक कायरल कार्बन के पास दो पॉसिबिलिटी है, बराबर, या तो वो डेक्स्ट्रो दिखा सकता है या तो वो क्या दिखाएगा, लेवो, बराबर। वो एक की बात कर, वैसे है 4 हमारे पास, बराबर। आगे पढ़ते, पॉइंट नंबर 3 पढ़ो, क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स का कुछ अलग मतलब है क्या? अरे स्टीरियो आइसोमर का एक पार्ट है क्या, ऑप्टिकल है, पढ़ाया हुआ चीज है, नया नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं, बराबर। स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज इज देयरफॉर वन आउट ऑफ सेवरल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर। बताओ टोटल कितना इसमें पॉसिबल रहेगा, बताओ 16, जिसमें से 8 क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो, और 8 लेवो, बराबर। तो उसमें से एक देखेंगे तो वो भी आइसोमर ही हुआ ना, कुछ अलग चीज नहीं है, बराबर। तो स्टीरियो आइसोमर ऑफ ग्लूकोज इज देयरफॉर वन आउट ऑफ सेवरल पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर ऑफ एन अल्डोहेक्सोस। याद है वर्ड अल्डोहेक्सोस? अल्डोहेक्सोस मतलब कौन, ग्लूकोज को ही बोलते हैं अल्डोहेक्सोस। क्यों? इसमें एक अल्डिहाइडिक ग्रुप है और 6 कार्बन एटम अटैच है। अरे सर 4 ही दिखाई दे रहा है, अरे 4 बीच में, ऊपर एक 5वां, नीचे देखो एक 6 ना, ग्लूकोज को ही बोलते हैं अल्डोहेक्सोस। कल पढ़ाया था तुमको, याद है? हाँ। आगे, 10 ग्लूकोज एग्जिबिट्स ऑप्टिकल, इसके लिए ग्लूकोज के पास ऑप्टिकल आइसोमरिज्म है, वो दिखाता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। लास्ट पॉइंट सिखा दिया, कितना ऑप्टिकल आइसोमर रहेगा वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कायरल कार्बन पे। कितना है, 4, तो रहेगा कितना, 16। फॉर्मूला कौन सा लगाया, 2:n। लास्ट पॉइंट जल्दी पढ़ो। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेनिंग n कायरल कार्बन, ना n है ना, n मतलब 4, हमारे केस में तो 4 है, हर बार थोड़ी 4, अलग अलग केस में अलग अलग कायरल कार्बन आता है। ग्लिसरॉल डिहाइड में एक ही कायरल कार्बन होता है, बराबर। तो डिपेंड नहीं कर रहा, उसमें 2:n डालेंगे तो उसमें 2 आइसोमर पॉसिबल है, बस। आगे बढ़ाऊंगा ग्लिसरॉल डिहाइड, बराबर। हाँ, किधर थे हम लोग? द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कंटेनिंग n कायरल कार्बन हैज, पढ़ो, कैन हैज 2:n नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। मतलब ही क्या, ऑप्टिकल आइसोमर। बोलने का सिंपल सा मतलब है, स्ट्रक्चर को देखो और गिनो कितना कायरल कार्बन है, उसको n लो और n का वैल्यू इधर लाके पुट कर दो, तुमको मालूम पड़ जाएगा कितना ऑप्टिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। समझा? सिंपल है, कुछ इतना हार्ड वर्ड नहीं। चलो पढ़ते हैं फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज का फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, कल तुमको ग्लूकोज सिखाया था, देखो जरा ध्यान से देखो, C∼OH, बराबर ना। इसके बाद होता है कार्बन, यहाँ पे, यहाँ होता है OH, और यहाँ क्या होता है H। फिर यहाँ पे कार्बन, इधर उल्टा ना, उल्टा OH और इधर H। फिर बताओ कार्बन OH और H, फिर वापस कार्बन OH और H। गिनो जरा कितना हुआ, 1 2 3 4 5, एक लास्ट बच गया, क्या होता है, CH2OH। ये है ग्लूकोज, ये ग्लूकोज होता है ना, कल सिखाया था कैसे याद रखने का। अरे यही तो अलग है, बाकी सब देखो ना, बाकी HOH बार वही तो आ रहा है, समझा, बराबर। हाँ, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल, इसका स्ट्रक्चर है। अगर मुझे इसको फिशर प्रोजेक्शन में लिखना है, कैसे लिखना है, फिशर प्रोजेक्शन, बराबर, साइंटिस्ट का नाम है फिशर, बराबर। तो उसके फॉर्मूले में लिखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, तुमको ना ये दिखाई दे रही है, ये जो कार्बन है, ये कार्बन, इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो ऊपर कौन सा ग्रुप है, तुम्हारा बताओ ऊपर कौन सा ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप। देखो यहाँ पे बनाया, देखो अल्डिहाइड ग्रुप CHO, बराबर। ये दिखाई दे रही है, ये कार्बन बोलो कहाँ पे आया, पहले क्रॉस पे आया, देख रहे, पहला क्रॉस, ये फर्स्ट वाला क्रॉस की बोल रहा हूँ, ऐसे देखो ना, ऐसा क्रॉस है ना, तो ये तुम्हारा यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है। कौन सा कार्बन, ये देखिए, ये वाला कार्बन, फर्स्ट कार्बन, बराबर। इसका राइट साइड में OH और लेफ्ट साइड में क्या है, H। चेक कर लो, राइट में OH, लेफ्ट में H, बराबर है। आगे भी सेम वही, देखो चेक कर लो, सेम है क्या, देख लो, HOH, देखो बराबर ना, HOH। अरे मालूम पड़ गया रहेगा, अभी क्या बताओ, समझा। तो ऐसा हमारे पास बोलो कितना कायरल कार्बन है हमारे पास, टोटल 4 कायरल कार्बन है, बराबर। ग्लूकोज समझा कैसे, फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला कैसे बनाने का, सिंपल है, बराबर। ये बनाते हुए बहुत सारा यहाँ पे बहुत कुछ किया गया था, फिशर ने बहुत सारा कुछ काम किया, तो जाके मालूम पड़ा ऐसा स्ट्रक्चर होता है ग्लूकोज का। पढ़ते एक थियरी छोटा सा। अच्छा बताओ, इसमें कायरल कार्बन कौन सा है, सेकंड है, ये फर्स्ट है कि सेकंड है, अच्छा में वो सेकंड कार्बन है, बोलो कैसे, नंबरिंग अल्डिहाइड ग्रुप से करेंगे ना, वो फर्स्ट कार्बन ऊपर है, वो नंबर तो मैंने यहाँ पे दिया ऐसा कि ये 4 कार्बन देखने के लिए, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बराबर, ऐसा रहता है। इसके में देखो यहाँ पे लिखा है C2 C3 C4 C5 क्या है, कायरल कार्बन, बराबर। थोड़ा और पढ़ते, थोड़ा टेक्निकल वर्ड है यहाँ पे, जरा पढ़ो, क्या है, पढ़ो। ऑन द बेसिस ऑफ वेरी इलाबोरेट केमिकल एविडेंस, बहुत सारा रिएक्शंस वगैरह किया गया था जब इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखने के टाइम पे। आगे
एंड मेजरमेंट ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ केमिकल इन्वॉल्व। नाम, पूरा नाम क्या है? पूरा नाम क्या है फिशर का? एमिल फिशर। क्या किया उसने? डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 कायरल। कहां कहां पे आता है 4 कायरल? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। याद रखो, इसको 1 मत पकड़ ले, वो तो बताया तुमको ऐसा 4 है, एक्चुअल में सेकंड कार्बन है वो। मालूम सेकंड क्यों आ रहा है? अरे नंबरिंग करेंगे तो ऊपर वाले को 1 देंगे ना तुम लोग। मैं सेकंड नहीं लिख सकता यहाँ पे, इसके लिए मैं ऐसा लिखा, गिनने के लिए गिनाया था ना मैं तुमको 1 2 3 4 करके, ना? समझा लॉजिक? चलो तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो जरा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? पढ़ो। हाउ इज फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ड्रॉ? कैसे बनाते कैसे बनाता है फिशर प्रोजेक्शन? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। सबसे पहले जो भी मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा उसको तुमको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा पेपर पे, बराबर? अभी ये तो बोर्ड है, तुमने लिखा लेकिन पेपर ही है मैंने, बराबर? जो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर रहेगा ग्लूकोज का, उसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा पेपर। ऐसा पहला पॉइंट पढ़ो। इन दिस रिप्रेजेंटेशन 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल इज प्रोजेक्टेड ऑन द प्लेन ऑफ, मैंने बोर्ड पे लिखा, तुम लोग प्लेन ऑफ पेपर भी, एग्जाम में तो पेपर पे लिखेंगे ना। हाँ आगे नेक्स्ट, अरे पढ़ो, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज ड्रॉन बाय विजुअलाइजिंग द मॉलिक्यूल विद इट्स मेन कार्बन चेन वर्टिकल। जो भी उसका मेन कार्बन का चेन है उसको कैसा लगाने का? बराबर वर्टिकल आना चाहिए, बराबर? समझा रहा है? मेन जो कार्बन का चेन है वो हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा, कैसे आएगा? वर्टिकल। मेन समझा ना, ये है ना मेन कार्बन का चेन, देखो ऐसा 6 कार्बन का चेन, ये कैसा दिखना चाहिए? वर्टिकल। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन, बराबर? ऐसा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ईच कार्बन ऑन वर्टिकल चेन इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस। हर बार कार्बन को देखो किससे रिप्रेजेंट किया है? एक्सेप्ट वो जो ऊपर वाला और एक जो नीचे वाला कार्बन है, समझा है? बाकी सब जितना बीच में कार्बन आएगा उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। देखो हर जगह पे क्रॉस आ रहा है ना। हाँ आगे कहां तक पढ़े थे हम लोग ने? हाँ बाय कन्वेंशन, मतलब यहाँ पे कुछ कन्वेंशन भी है कि वर्टिकल रहेगा तो क्या लेने का, हॉरिजॉन्टल रहेगा तो क्या लेने का, बराबर? ये देखो कार्बन जो वर्टिकल बॉन्ड बनाता है ना उसको ऐसा रिप्रेजेंट किया रहेगा। यहाँ पे पढ़ते थोड़ा और क्लियर, मतलब कुछ कन्वेंशन यहाँ पे बाय पढ़ो, बाय कन्वेंशंस द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये दिख रहा है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस की बात कर रहे हैं, ये दिख रहा है ऐसा, इसकी बात कर रहे हैं। बाय कन्वेंशन द हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट क्या करता है? पढ़ो, रिप्रेजेंट्स बॉन्ड्स प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन। दिख रहा है उल्टा है, उल्टा कैसे? जरा ध्यान देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करता है उस बॉन्ड को जो कार्बन वर्टिकली बनाता है अप। अरे एक बार फिर से पढ़ो, इतना इजी लाइन नहीं है, पढ़ो कहां था ये? बाय कन्वेंशन, ध्यान दे संजय इधर, बाय कन्वेंशन से पढ़ो एक बार फिर से। बाय कन्वेंशन द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ अ क्रॉस रिप्रेजेंट्स बॉन्ड प्रोजेक्टिंग अप फ्रॉम द कार्बन। जो वर्टिकल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना, जो कार्बन वर्टिकल बॉन्ड बनाता रहेगा उसको किससे रिप्रेजेंट किया है? हॉरिजॉन्टल लाइन से। अरे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? वो बॉन्ड जो कार्बन कैसा बनाता है? वर्टिकली अप, समझ में आ रहा है? और जो वर्टिकली डाउन बनाएगा उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? वर्टिकल लाइन से, बराबर? पढ़ो हॉरिजॉन्टल लाइन, समझा सबको? अरे बोलो, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है? वो बॉन्ड जो कार्बन बनाता है वर्टिकली अप, बराबर? अब दूसरा वर्टिकली अप तो वर्टिकली डाउन भी तो हो सकता है, वो बॉन्ड को हम लोग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें। कहां तक पढ़े थे? हाँ एंड के बाद पढ़ो, एंड द वर्टिकल लाइंस रिप्रेजेंट द बॉन्ड गोइंग बिलो द कार्बन। याद एक अबव द कार्बन गया था, अब तो था ना, अब जो नीचे आएगा बिलो द कार्बन। फिर से एक बार जरा सुनो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो बॉन्ड कार्बन का जो कार्बन बनाता है वर्टिकली अप, और वर्टिकली डाउन वाला लाइन कैसा बनाया हम लोग ने? वर्टिकल, बराबर? डाउन मतलब वर्टिकल लाइन से, बराबर? और अप वाला हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपल है। डाउन मतलब वर्टिकल और अप जो रहेगा वो हॉरिजॉन्टल, सिंपल, और कुछ बड़ा पॉइंट नहीं है। लास्ट पॉइंट, एक मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाया, जरा ये देखो मॉलिक्यूल, बराबर? ये मॉलिक्यूल को देखो और मेरे को बताओ जरा इसका नाम क्या रहेगा? जरा देखो इसका नाम देखो और बताओ क्या रहेगा? देखो जरा, कायरल कार्बन है इसमें, देखो जरा, है कायरल कार्बन? ये ना कायरल, देखो 4 अलग अलग ग्रुप को अटैच है ना कायरल का। ये क्या ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा? दिखाता ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाएगा, ठीक है? क्या ये डेक्स्ट्रो की लेवो है? डेक्स्ट्रो, OH राइट में, ऐसा एग्जाम में आता है राइट में, तो ये क्या रहेगा? डेक्स्ट्रो रहेगा। अच्छा कुछ बता रहे तुम लोग, इसका नाम बताने वाले थे, बताओ नंबरिंग कहां से करो पहले बताओ। अल्डिहाइड कहां दिख रहा है? देखो यहाँ पे एसिड वाला ग्रुप है, ऊपर COH है, COH ना, तो यहां से नंबरिंग करना पड़ेगा 1 2, और ये बोलो नाम बताओ, बोलो। प्रोपेन 2 पे ऑल है ना, अल्कोहल है, और या फिर तुम लोग ऐसे बोल सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी ना, पहले सब्स्टेंस को नाम देते हैं 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड, ऐसा नाम प्रॉपर रहेगा, बराबर? तो इसका नाम बोलो क्या था फॉर्मूला? 2 पे क्या है हमारे पास? हाइड्रोक्सी, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। बात मत करो है,
बराबर। तो इसका मैंने क्या बनाया बाजू में, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, बराबर है। देखो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला राइट है क्या, ऐसे बनाते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। देखो ये क्रॉस बोलो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन को, बराबर है, कायरल कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझा। बोलो फिशर प्रोजेक्शन। अरे बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड वर्ड नहीं है यहाँ पे खाली क्या बोला है, पहला पॉइंट सबसे मेन था जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर उसको पेपर पे प्रोजेक्ट करो। दूसरा पॉइंट हमने यहाँ पे पढ़ा था उसका जो भी फॉर्मूला रहेगा उसको तुमको मॉलिक्यूल को विजुअलाइज करके बनाना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताया जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन का वो बॉन्ड जो वर्टिकली अब बना है, और कार्बन का जो नीचे वाला बॉन्ड है उसको हम लोग वर्टिकल बना दिए, सिंपल, बराबर। एक तुमको यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना के, अच्छा इसका एक और नाम है, पढ़ो जरा नीचे नाम क्या लिखा है, क्रॉस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, देखो क्रॉस जैसा दिखता भी है ना, इसके लिए फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला का दूसरा नाम क्या है, एमएससीडी में आ सकता है, ऐसा हो सकता है क्वेश्चन, समझा। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमारे पास। ये देखो कल याद है, कल बनाया था मैंने ये ग्लूकोनिक एसिड, याद है किसको, ग्लूकोनिक एसिड किससे बनाया था, ब्रोमीन वाटर यूज किया, ग्लूकोज का रिएक्शन याद है, कल यही तो बनाया था मैंने, ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन वाटर किया, ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कल बताया था तुमको, राइट है, हाँ। तो उस टाइम पे वो ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, याद है। एक और चीज सैकेरिक एसिड, याद है, सबसे लास्ट क्वेश्चन, ये कैसे बनता है बताओ। अच्छा ये बनता किससे बताओ, किससे बनता है, क्या यूज करना पड़ेगा तुमको, एक मिनट कुछ गलत हो गया स्ट्रक्चर, बोलो सैकेरिक एसिड बनता किससे है, ग्लूकोनिक एसिड को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट किए थे। एक और ऑप्शन था तुम्हारे पास, ग्लूकोज को, हाँ 2 ऑप्शन था ना तुम्हारे पास, हाँ। तो इनका मैंने क्या बनाया यहाँ पे, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, चेक कर लो क्या राइट है क्या रॉन्ग, जरा देखो। देखो ग्लूकोनिक एसिड तुमको मालूम है, अरे ग्लूकोज ही है, ग्लूकोज ही है, खाली एल्डिहाइड ग्रुप के पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप आना चाहिए बस। देखो OH याद है, इधर खाली चेंज होता है ना, अरे यहाँ चेंज होता है। अच्छा बताओ कौन से कार्बन पे चेंज किया है, थर्ड, ध्यान से, थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड हमेशा चेंज होता है ना, इधर लगता रहेगा तुमको कि सेकंड पे, अरे नंबर मत देखो, ये देखो यहाँ से होता है ना 1 2 3, थर्ड पे चेंज होता है, बाकी सब एज इट इज रहता है, बराबर है। ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या बना के फिर से रब करके बताओ, समझेगा ना, इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं है, फिशर प्रोजेक्शन मामला ये भी वही है। अरे सैकेरिक एसिड में फर्क क्या बताओ, ऊपर और नीचे दोनों जगह पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच रहता है ना, यही फर्क है। कल बनाया था हम लोगों ने, कुछ नया चीज निकल सिखाया हुआ चीज है, बराबर। आगे ग्लूकोज को हम लोग बोलते हैं डेक्सट्रोज, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं वो देखते हैं, नाम में ही है, ये लाइट को कहाँ घुमाता रहेगा, राइट में, बराबर, तो इसके लिए डेक्सट्रो बोलते हैं। चलो पढ़ते, पढ़ो। ग्लूकोज इज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, एंड ऑप्टिकली एक्टिव है क्या बताओ ग्लूकोज, क्यों है बताओ, कायरल कार्बन इसके लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखाएगा, हाँ। एंड हैज अ स्पेसिफिक रोटेशन, कितने डिग्री का रोटेशन करता है वो देखो 52 पॉइंट, अच्छा प्लस बताया था, प्लस मतलब भी क्या रहेगा, डेक्सट्रो, समझा। तो प्लस 52.7 डिग्री का रोटेशन दिखाता है लाइट का, बराबर, राइट साइड में ऐसा। ड्यू टू द डेक्सट्रो रोटेशन इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज डेक्सट्रो। ग्लूकोज को अगर मैं डी ग्लूकोज बोलूं और प्लस ग्लूकोज बोलूं तो सेम है ना, दोनों डेक्सट्रो ही होता है, बराबर। पढ़ो जरा क्या लिखा है, वो माइनस है क्या डी और ग्लूकोज के बीच में, ओ डैश दिखा है, बराबर। ये बताओ प्लस ग्लूकोज, माइनस नहीं समझा, प्लस माइनस मत समझ लेना, प्लस से बाद में वो डैश है, बराबर। प्लस ग्लूकोज रिप्रेजेंट्स द डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर ऑफ ग्लूकोज, सिंपल है। अब पढ़ते हैं ग्लिसरल डिहाइड। देखो कल याद है, कल तुमको मैंने पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट याद है क्या, कार्बोहाइड्रेट का बताओ डेफिनेशन क्या होना चाहिए, जो लेटेस्ट डेफिनेशन था, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी, कुछ कंडीशन है उसमें, कंटेनिंग एटलीस्ट, हाँ, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट ग्लिसरल डिहाइड, बराबर। एक ही कायरल कार्बन होता है इसमें, बराबर। 4 कायरल कार्बन का ये बताओ मेरे को कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल, ग्लूकोज, बराबर, फ्रुक्टोज भी हो सकता है, ठीक है, हाँ। तो वो सब नहीं है, तेरे को मालूम क्या स्ट्रक्चर उसका, ग्लूकोज फ्रुक्टोज देखा ना अभी तक आप लोगों ने, हाँ। तो ग्लिसरल डिहाइड के बारे में पढ़ते हैं, ग्लिसरल डिहाइड क्या है, वही टेक्निकल, देखो 2-3 वर्ड यहाँ पे आएगा जो पहले से तुमको मालूम है। डेक्स्ट्रो की लेवो, डेक्स्ट्रो ये समझा, डेक्स्ट्रो ग्लिसरल डिहाइड या तो प्लस ग्लिसरल डिहाइड, ये बताओ लेवो ग्लिसरल डिहाइड, या तो दोनों साथ में लिखा तो भी चलता है, कि मतलब है यही घुमा फिरा के यही बोलेंगे, कुछ नया चीज नहीं आएगा। कार्बोहाइड्रेट से एक ही कायरल कार्बन है ना, बराबर है, याद रहेगा। चलो पढ़ते, पढ़ो क्या है, the prefix DL in the name of compound indicates their relative configuration of, मतलब optical isomerism, अरे स्टीरियो मतलब optical isomerism। आगे it refers to a particular enantiomer of glycerol diide, या तो डेक्स्ट्रो वाला enantiomer रहेगा या तो लेवो वाला रहेगा, बराबर। आगे सेकंड पॉइंट,
द नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट इन द ग्लिसरॉल्डिहाइड इज 1। मालूम है, दिख रहा है क्लियर? याद है कायरल कार्बन को बताओ डिनोट किससे करते हैं? किसको मालूम है? एस्ट्रिक्स, याद है ना? हाँ, ऐसा डिनोट करते हैं ना। ये रिप्रेजेंट करता है कि वो वहां पे कायरल कार्बन एटम, बरा कितना कायरल है देखो जरा, एक ही है, बरा यही लिखा है ना, एक ही कायरल कार्बन एटम है। उसमें अगर OH राइट में रहेगा तो डेक्स्ट्रो, अगर लेफ्ट में रहेगा तो लेवो, यही घुमा फिर, कुछ नया चीज नहीं है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। द C2 वाले क्यों बोल रहा है? C2 क्यों? अरे सेकंड, यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 2 पे आएगा ना वो। हाँ, द C2 कार्बन एटम इन ग्लिसरॉल्डिहाइड इज, मालूम है हमको, पहले बता दिया सब कुछ कि वो C2 कार्बन तुम्हारा कायरल कार्बन है। एक और 2 इनैंशियोमर्स आर पॉसिबल फॉर, 2 है, एक डेक्स्ट्रो, बोला था ना, वही घुमा फिरा के रहेगा। समझा ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या क्या है? बरा ये ग्लिसरॉल्डिहाइड किसका एग्जांपल है बताओ? कार्बोहाइड्रेट्स। कितना कायरल कार्बन? समझा? बताया नहीं तो स्टार्टिंग में बता दिया। नेक्स्ट पढ़ते, पढ़ो क्या नेक्स्ट? डेक्स्ट्रो एंड लेवो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, कुछ एग्जांपल बताओ। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोस, बरा ये सब एग्जांपल कल सिखाया मैंने। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और राइबोस एग्जांपल होता है मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड हाइड्रोलिसिस से कुछ देता है क्या? नहीं देता, तभी तो उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। बरा हाइड्रोलिसिस होता ही नहीं। हाँ, इसके बारे में बताएंगे। देखो इधर भी वही घुमा फिरा के सिर्फ 2 ही वर्ड आएगा, डेक्स्ट्रो लेवो, या तो प्लस या तो माइनस। डेक्स्ट्रो मतलब प्लस में आएगा, लेवो मतलब खाली एक नया चीज तुमको यहाँ पे सीखने मिलेगा, वो यहाँ पे बीच में कहीं तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। किधर गया? हाँ, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन आएगा। चलो ये भी बता दो, देखो पहले बता दो फिर खाली पढ़ने का काम रहेगा। सुनो, 4 मेन चीज क्या आएगा? डेक्स्ट्रो मतलब लाइट को कहाँ घुमाएगा? राइट। प्लस मतलब भी राइट, प्लस वही एक ही बात ना, राइट में घुमाएगा बराबर। लेवो मतलब माइनस आएगा। डेक्स्ट्रो प्लस लेवो माइनस, ये 4 चीज रहेगा तुमको इसमें मिलेगा। और 2 चीज और तुमको देखने मिलेगा बराबर, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बोलते हो। क्या बोलते हैं? अब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या? देखो हर बार सबसे, ये देखो हम लोग कंपेयर करने के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं ना, जैसे कि किलोग्राम के लिए 1 किलोग्राम लेते हैं कंपेयर करने के लिए, बड़ा स्टैंडर्ड लेते हैं ना, वैसे हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड को एज अ स्टैंडर्ड मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं उसको? क्यों बोलो? एक ही कायरल कार्बन है इसके लिए, और कुछ लॉजिक नहीं, बराबर। तो इसको देख के मैंने बताया कि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रहेगा कि लेवो रहेगा, बराबर। जो भी तुम्हारा मॉलिक्यूल रहेगा उसका लास्ट कायरल सेंटर देखने का, और उसमें OH कहाँ अटैच है वो देखने का। तुमको पहले सिखा दिया ना ये सब चीज। इसमें लास्ट बताओ कायरल, लास्ट क्या, एक ही तो कायरल सेंटर ही है इसमें ना, बराबर। और उसमें OH राइट में अटैच है, बराबर। तो ये क्या रहेगा? डेक्स्ट्रो। इसको देख के जो भी मॉलिक्यूल है जो इसको फॉलो करेगा, जो भी मॉलिक्यूल इसको फॉलो करेगा, बराबर। जैसे कि ग्लूकोज में भी जो लास्ट वाला कायरल कार्बन होता है, बराबर, लास्ट वाला कायरल कार्बन, इसमें OH कैसा रहता है? राइट ना। तो ये भी कैसे आ गया? ये भी डेक्स्ट्रो ग्लूकोज। अरे ये सिखाया है। बोलने का मतलब क्या है? जो भी मॉलिक्यूल इसको फॉलो करेगा, बराबर, इसके जैसा है, इसके जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाएगा, मतलब प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, इसके जैसा रहेगा। देखो ना यहाँ पे लास्ट में OH ऐसा, और लास्ट में OH इधर भी आया, तो उसको बोलेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन उसका। चलो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ थोड़ा डिटेल में, और आगे 2 पॉइंट। पहले तुमको डेक्स्ट्रो लेवो तो ये सब कुछ मालूम ही है ना, इधर बताता हूँ, इधर कंफ्यूज जाएंगे नहीं तो। ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पहले डेक्स्ट्रो लेवो कंप्लीट कर लो। चलो ये पढ़ो पहले फटाफट, जल्दी पढ़ो। अरे पढ़ा दिया है, खाली पढ़ने का पढ़ो। प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। बोलो यहाँ पे दोनों में से कौन सा? फर्स्ट वाला, इसकी बात कर रहे हैं। इज रिप्रेजेंटेड बाय फिशर पोजीशन फॉर्मूला। देखो ये भी है फिश, ये है ना फिशर पोजीशन फॉर्मूला। हाँ, आगे हैविंग OH ग्रुप अटैच टू सेकेंड कार्बन, सिखाया है। देखो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तुमको प्रॉब्लम यहाँ पे होगा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, तब उधर बताऊंगा रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तब तक इजीली जाते हैं आगे। हैविंग OH ग्रुप अटैच्ड टू C2 कार्बन ऑन द राइट साइड, राइट साइड मतलब डेक्स्ट्रो की लेवो, डेक्स्ट्रो। दिस कॉन्फ़िगरेशन इज डिनोटेड बाय सिंबल D। मालूम है D क्यों बोल रहा है? क्यों बोलो? डेक्स्ट्रो है और कुछ नहीं। आगे सेकंड पॉइंट, सिमिलरली कॉन्फ़िगरेशन ऑफ माइनस मतलब क्या रहेगा? कहाँ घुमाएगा? लेवो, लेफ्ट में घुमाएगा, बराबर। माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड इज डिनोटेड बाय सिंबल, प्लस रहेगा तो डिनोट करो D से, माइनस रहेगा तो ये कौन सा है? प्लस ना, D है ना, D है, बराबर। आगे नेक्स्ट, all the compound which can be correlated by series of chemical reaction to plus। देखो यहाँ पे वर्ड आ गया, यहाँ पे वो आ गया, ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन वाला वर्ड आ गया यहाँ पे। देखो जो भी कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड, बराबर, जो भी कंपाउंड ग्लूकोज को रिलेट कर रहे किससे? ग्लिसरॉल्डिहाइड से, बराबर। हाँ पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, थोड़ा डिफिकल्ट है, पढ़ो क्या है? all the compound which can be correlated by series of chemical reaction to प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड। इससे हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं, किससे कोरिलेट कर रहे हैं बताओ? प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, इससे कर रहे हैं हम लोग रिलेट। आर सेड टू हैव डी कॉन्फ़िगरेशन, मतलब क्या है? फिर जरा ध्यान सुनो, जो भी कंपाउंड जिसको तुम लोग कोरिलेट कर रहे हैं डी ग्लिसरॉल्डिहाइड या तो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, उसके पास कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? डी वाला ही रहेगा। अरे कोरिलेट कर रहे मतलब यही वाला कॉन्फ़िगरेशन वहां पे रहेगा ना। समझ में पॉइंट क्या है? इसका उल्टा पॉइंट आगे, इसके लिए पहले समझ लो।
जो भी कंपाउंड को तुम लोग सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं डी वाले के साथ, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड या तो प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो उस मॉलिक्यूल के पास भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? डी वाला ही रहेगा। एक बार फिर से पढ़ो, कंफ्यूजन लगेगा तुमको, पढ़ो एक बार फिर से पढ़ो, क्लियर कर लो। All the compounds which can be correlated by series of chemical reaction to, इससे correlate किया, किससे correlate किया बताओ? प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड मतलब डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, बराबर। तो इसकी जो मॉलिक्यूल को तुम लोग correlate करने जा रहे हैं उसके पास भी कौन सा कॉन्फ़िगरेशन रहेगा? डी वाला ही रहेगा, बराबर। समझ में आ रहा है? आर सेट टू हैव डी, इसका उल्टा, उसका उल्टा यहां पे रहेगा। जो भी कंपाउंड जिसको तुम लोग रिलेट कर रहे हो माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड से, मतलब या तो एल ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो उन सब जो भी मॉलिक्यूल को तुम लोग कोरिलेट करने जा रहे हो उसके पास कौन सा लेवो रहेगा? माइनस वाला का। सेम लॉजिक, कुछ नहीं। पढ़ो पॉइंट नंबर 4 पढ़ो क्या? ऑल द कंपाउंड व्हिच कैन बी केमिकली कोरिलेटेड टू माइनस वाले ग्लिसरॉल्डिहाइड आर सेट टू हैव एल। जैसे यहाँ पे डी था वहां पे एल, क्योंकि यहाँ पे किससे कोरिलेट किया था? प्लस वाले से, क्या तो प्लस वाला आया था, डी आया था। उधर किससे करने जा रहे हैं? माइनस, तो माइनस वाला आएगा, एल वाला आएगा, बराबर। आगे नेक्स्ट पढ़ो, नेक्स्ट वन। मोनोसैकेराइड याद है ना? हाँ, इज असाइंड डी, डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लेवो भी हो सकता है। कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लोएस्ट कायरल कार्बन इन फिशर पर, ये तुमको सिखाया मैंने। इसका मतलब क्या? इसका मतलब जरा ध्यान सुनो। हाँ, सबसे लास्ट कायरल कार्बन को देखो, किस में देखने का? फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, और उसमें OH देखने का, राइट में कि लेफ्ट में। फिर से पढ़ो एक बार, नहीं समझा तुमको, पढ़ो फिर से। पॉइंट क्या है? मोनोसैकेराइड्स इज डिजाइन, ऐसे कि असाइन करते हैं उसको, डेक्स्ट्रो बताएंगे या तो लेवो, वो डिपेंड किस पे करेगा? लास्ट वाले कायरल कार्बन को देखने का। कॉन्फ़िगरेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लोएस्ट, लोएस्ट मतलब समझो जो नीचे आएगा, लोएस्ट कायरल कार्बन इन फिशर प्रोजेक्शन, बराबर। एक लास्ट पढ़ लो, क्या है? रिलेटिव वाला पढ़ो, पढ़ो। प्लस ग्लूकोज विथ रिस्पेक्ट टू प्लस ग्लिसर, ये मैंने किसको देख के बनाया? इससे बनाया ना। अगर सोचो ये ऐसा रहता है, ऐसा, तो वो इससे जो तुम्हारा ग्लूकोज बनता है वो क्या रहता? माइनस, समझा? मतलब इसको दिया रहेगा, एग्जाम में आ सकता है ऐसा, ये मॉलिक्यूल दिया रहेगा, वो बोलेगा कि इससे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से ग्लूकोज बना के दिखाओ, तो जो इधर रहेगा सेम ऐसे यहाँ पे डालना। देखो अगर समझो यहाँ पे ऐसा रहेगा, ये O और H है, और बोला कि इससे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से बनाओ, बोलो इधर क्या, किधर चेंज करेंगे बताओ तुम लोग? ये देख रहे लास्ट, ये वाले कार्बन को चेंज करो, ये H हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? समझ में आया कैसा है? बराबर है, दो हो गया, ये H ना, बराबर है। नाम ये रहेगा, नाम की नाम चेंज क्या? ये तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम होता है, उससे थोड़ी प्रॉब्लम है, हम लोग माइनस बना रहे हैं ना। कायरल कार्बन इसको देखेंगे ना। अच्छा बताओ, नाम ये रहे कि नाम चेंज हो जाएगा? नाम चेंज हो जाएगा। अब बोलो नाम क्या रहेगा? लेवो हो जाएगा, लेवो ग्लूकोज रहेगा, लेवो माइनस ग्लूकोज, और ये क्या रहेगा? लेवो माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो जैसा था वैसे ही मैं रख देता हूँ फिर से, ये H था और यहाँ पे OH था ना, और ये OH। अरे बोलने का मतलब है तुमको एक स्ट्रक्चर दिया रहेगा और बोलेगा कि उसका ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन यूज करो और एक दूसरा मॉलिक्यूल बना के दिखाओ। ग्लूकोज बोलेंगे, फ्रक्टोज बोलेंगे, समझा? सिलेबस में तो ग्लूकोज ही बोल सकते हैं, समझा? क्या है बोलो? अरे बोलो, डेक्स्ट्रो लेवो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड, समझा? इजी है, घुमा फिरा के एक ही तो बात सिखा रहा हूँ, डेक्स्ट्रो क्या है, लेवो क्या है, बस, और कुछ नया नहीं है, बराबर। नेक्स्ट, अब ये फिशर पोजीशन खत्म हो गया, समझा तुमको फिशर पोजीशन फॉर्मूला क्या है? समझा फिशर? अब कुछ नया सीखते हैं। फिशर पोजीशन फॉर्मूले से ग्लूकोज का बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग नहीं एक्सप्लेन कर पाए, तो कुछ नया बनाया, उसको बोलते हैं रिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? ये है रिंग स्ट्रक्चर, बताता हूँ ये कैसे आया रिंग स्ट्रक्चर, बराबर। अभी के लिए देखते हैं, पहले ये समझो कि रिंग स्ट्रक्चर बनने का जरूरत क्यों पड़ा, बोलो क्या क्यों जरूरत पड़ा? क्योंकि ग्लूकोज का बहुत सारा प्रॉपर्टीज हम लोग फिशर पोजीशन फॉर्मूले से नहीं समझ सकते, आधा है समझो, बराबर। वैसे देखा जाए तो रिंग वाला भी इनकम्प्लीट है, इसके बाद आता है हार्वर्ड पोजीशन फॉर्मूला, वो राइट है सबसे ज्यादा, लेकिन बना है तो पढ़ना पड़ेगा तुमको, समझ में आया? कुछ प्रॉपर्टी जो ग्लूकोज का है वो हम लोग किससे नहीं सीख सकते? फिशर से नहीं सीख सकते, इसके लिए क्या पढ़ेंगे? रिंग वाला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। रिंग स्ट्रक्चर क्या? पहला पॉइंट पढ़ो, पढ़ो, इजी है ये। It was found that glucose exhibits some more chemical, बताया ना, यही तो हर प्रॉपर्टी तुम लोग फिशर से समझ सकते हैं क्या? उसके लिए क्या बनाएंगे हम लोग? रिंग। हाँ आगे, which could not be explained on the basis of फिशर पोजीशन फॉर्मूले से नहीं समझ सकते उस चीज को, बराबर। आगे, thus it was necessary to write another structure of glucose, कुछ नया स्ट्रक्चर आना चाहिए ग्लूकोज का, बराबर, with another which explains the all the, और वो स्ट्रक्चर क्या था बताओ? रिंग स्ट्रक्चर। पढ़ो सेकंड पॉइंट, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज फुलफिल्स दिस रिक्वायरमेंट, बराबर, ये रिंग स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आता है, वो कल देखेंगे, आज हार्वर्ड नहीं सिखाया मैंने तुमको। चलो देखते हैं रिंग, ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या, पहले सुन लो जरा। देखो ये दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये तुमको मालूम है, ये फिशर है, ये रिंग नहीं है, ये फिशर है, बराबर। हाँ वैसे क्वेश्चन हमारा कुछ अलग है यहाँ पे, पहले देख लो। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है कि ग्लूकोनिक एसिड, सैकरिक एसिड, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। अब जरा ध्यान दो, इसमें अगर मैं प्रॉपर नंबरिंग करूं तो तुम्हारा फर्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन रहेगा बताओ? CHO वाला कार्बन तुम्हारा फर्स्ट कार्बन रहेगा ना।
CHO वाला कार्बन क्या रहेगा? देखो तुम्हारे टेस्ट में दिया नहीं है कैसा हुआ, तुमको बता दो मैं हुआ कैसा। देखो ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है, मतलब क्या है तुम्हारे पास C डबल बॉन्ड O और H ना, ये वाला ग्रुप जो है ना, ये वाला ग्रुप ये बॉन्ड बनाता है, या फिर तुम बोल सकते हैं ये रिएक्ट करता है, ये फॉर्मल ग्रुप रिएक्ट करेगा, लास्ट वाला दिख रहा है ये लास्ट, ये नीचे CH2OH दिखाई दे रहा है, इससे रिएक्ट करेगा। जरा ध्यान से देखो, नहीं लास्ट वाला नहीं, ये लास्ट कायरल कार्बन, लास्ट ये लास्ट कायरल बोल सकते हैं या तो सेकंड लास्ट कार्बन ऐसा बोल सकते हैं ना। ये फॉर्मल ग्रुप किससे रिएक्ट करेगा? लास्ट वाले। अब जरा ध्यान दो, तुम्हारे पास ऊपर क्या था? CHO, और नीचे बताओ यहाँ पे क्या है? दूसरा वाला कौन है? OH ना। इसका रिएक्शन करेंगे और तुमको ये मॉलिक्यूल बता दो ये आया कैसे। देखो इधर ये जो फर्स्ट दिखाई दे रहा है, देखो फर्स्ट कार्बन दिख रहा है यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन, अरे ये ऊपर वाला कार्बन फर्स्ट, और फिर ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ आएगा, इधर फिफ्थ आएगा और लास्ट में सिक्स्थ आएगा ना। मैं फर्स्ट वाले की बात कर रहा है, फर्स्ट, वो फर्स्ट कायरल फर्स्ट वाला कार्बन जो है मैं इधर बना दिया, ये दिख रहा है फर्स्ट वाला कार्बन। अरे ये वाला कार्बन, ये कार्बन किधर आ गया बताओ? देखो टॉप पे आ गया इधर, बराबर। बाकी बताओ तो एकदम डिटेल में देखो क्या हो रहा है। हाँ क्या मिसिंग है बताओ वहां पे? ये कार्बन के पास पहले बताओ क्या क्या था, ये बताओ। ये कार्बन के पास क्या था? O था और H था, बराबर। और इधर नीचे बॉन्ड बनाया ना फिफ्थ वाले के साथ, फिफ्थ वाले के पास देखो क्या था? OH था ना। फिफ्थ वाले का OH ले लो, OH लो, OH में से O यूज करेंगे बीच में बॉन्ड बनाने के लिए। OH में से क्या यूज किया है? क्या बचा बताओ तुम्हारे पास? H बचा है। ये बॉन्ड एक तोड़ो, यहाँ से O का डबल बॉन्ड था ना, तोड़ो, एक साइड लगाओ OH। क्या लगाओ एक साइड? देखो एक साइड OH लगा दिया, मतलब डायरेक्शन देख लो, अब डायरेक्शन यहाँ पे क्या बताओ, देखो इधर लगा दिया OH, बोलो क्या बचा बताओ? वहां से क्या हटाया था मैंने? H ना। समझ में आ रहा है क्या? एक बार फिर से देखो, कंफ्यूज हो गई, देखो क्या था बताओ? सबसे ऊपर टॉप पे एल्डिहाइड ग्रुप ना, डायरेक्ट लिखता हूँ CHO, बराबर। और नीचे कौन था बताओ? OH, बराबर, नीचे OH था। इससे मैं तुमको सिखा रहा है, ये O किधर से आया दिख रहा है बीच में, ये O, ये किधर से वो बता रहा तुमको। ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप है और ये क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, बराबर। ये फर्स्ट कार्बन ना, ये फर्स्ट कार्बन को देखो मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, बराबर। अब ये कार्बन, बराबर, इसके पास क्या है? O है और क्या है? H है, और नीचे वाला भी OH है। नीचे से मैं बोल रहा है कि OH से क्या लो? O ले लो, और O इधर बीच में बॉन्ड बना लो, बराबर, पांचवें कार्बन के साथ तुम्हारा। बोलो क्या बच गया बताओ वहां से? H। ये डबल बॉन्ड होता ना, डबल बॉन्ड होता ना, जो नीचे से H लिया वो O को दो और बनाओ यहाँ पे एक OH वाला बॉन्ड, ये दिख रहा है, ये OH। बताओ क्या बच गया? एक H बचा, वो एक H यहाँ पे आएगा, बराबर, समझ में आया? और बाकी सब एज इट इज देखो, अरे देखो ना ये यहाँ से अटैच किया है, नहीं समझा अभी? समझा रहेगा ना? ये C OH और H, ये देखो इधर, ये दिख रहा है, ये C इधर है, OH और H, समझा? और बाकी देखो, बाकी तो बराबर है। ये सेकेंड वाला कार्बन HOH, बराबर, थर्ड वाला कार्बन OHH, फोर्थ कार्बन H, देख लो इस पे एक क्वेश्चन पूछूंगा तुमको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, H और OH यहाँ पे, और लास्ट वाला HOH, H था याद है? ये OH कहाँ गया? बीच में बॉन्ड बनाने के लिए ना, बीच में O वाला बॉन्ड बना है, और लास्ट वाला तुम्हारा CH2OH एज इट इज है। अब जरा ध्यान से देखो, अब जरा ध्यान से देखो, इधर कितना कायरल कार्बन था वो देखो, ध्यान से देखो कितना है इसमें, इसमें कितना है? 4। इधर गिनो 5। समझ में आया क्या? अरे जब रिंग क्लोजर हो जाता है ना, रिंग से क्लोज हो जाता है स्ट्रक्चर, एक नया कायरल कार्बन इंट्रोड्यूस हो जाता है वहां पे, समझा? समझा इसका फायदा क्या है? अरे बोलो, इसमें फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला ग्लूकोज का है, ये भी ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है। फर्क क्या है इसमें? फिशर वाले में क्या आता है? 4 ही तुमको कायरल कार्बन देखने मिलेगा, दिख रहा है यहाँ पे, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ वाला कार्बन, ये अरे पढ़ा है ना, C2 C3 C4 C5, ये तुम्हारा कायरल कार्बन रहता है। अब बोलो कायरल कार्बन क्या है? C1 C2 C3 C4 C5 है ना? कितना हो गया देखो, 5, और पहले कितना था? 4 ही था, समझा? अब जरा एक और चीज समझो, एक और चीज समझो, देखो ये फर्स्ट कार्बन दिखाई दे रहा है, इसमें HOH ऐसा है, दूसरे वाले स्ट्रक्चर में OHH ऐसा, देखो बस, और कुछ अलग नहीं है। ये देख रहे हैं कि तुम लोग? HOH इसमें ही खाली चेंज किया है नाम, लेकिन जरा चेंज है। इसको बोलेंगे हम लोग अल्फा D प्लस। देखो D प्लस ग्लूकोज तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, D प्लस ग्लूकोज, D प्लस ग्लूकोज मालूम है ना? हाँ, इसको अल्फा क्यों बोला है? कि ये पहला रिंग स्ट्रक्चर है, पहला रिंग स्ट्रक्चर है। और दूसरा अगर तुमको रिंग स्ट्रक्चर बनाने का तो क्या चेंज करेंगे बताओ? फर्स्ट वाला दिख रहा है, इसको चेंज कर दो, बस खत्म, बीटा D प्लस ग्लूकोज, समझा? बोलो फर्क क्या है मालूम तुमको? फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर और सेकंड, थर्ड वाला स्ट्रक्चर बताओ फर्क क्या है? कायरल कार्बन का। फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में सिर्फ 4 ही कायरल कार्बन है, और बाकी 2 में 5 है, बराबर। सेकंड और थर्ड में समझा क्या चेंज है? फर्स्ट वाला जो कायरल कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, एक जगह पे HOH और दूसरी जगह पे OHH, समझा? इसका मतलब ये नहीं कि डेक्स्ट्रो लेवल हो, सब डेक्स्ट्रो ही है, अरे तभी तो मैं D लिख रहा, देखो हर जगह पे,
सब डेक्स्ट्रो। इसका OH चेंज हुआ तो कुछ फर्क पड़ता है क्या? कायरल कार्बन लास्ट वाले का चेंज होना है, लोवेस्ट कायरल कार्बन चेंज होना चाहिए तो उधर सब फर्क पड़ेगा, समझा? बोलो हाँ। तो अब जरा ध्यान दो, अब हम लोग हमारा क्वेश्चन चालू करते हैं, तुमको स्ट्रक्चर सिखा दिया, अब जस्ट पढ़ने का ध्यान दे नितेश इधर। तो ये जो है सेकेंड मॉलिक्यूल और सेकेंड और थर्ड ये कैसे रहते हैं? इक्विलिब्रियम में रहेंगे। कैसे रहेंगे? जब ग्लूकोज का पूरा केमिकल प्रॉपर्टी स्टडी किया गया तो सेकेंड मॉलिक्यूल थर्ड मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम रहता है थ्रू फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल। ये पॉइंट उधर आएगा, इसके लिए पहले समझ लो। सेकेंड मॉलिक्यूल और थर्ड मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे? इक्विलिब्रियम थ्रू, मतलब सेकेंड रहेगा, थर्ड रहेगा और बीच में क्या आएगा? फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल। सेकेंड मॉलिक्यूल और थर्ड मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम में रहते हैं थ्रू फर्स्ट वाला मॉलिक्यूल। फर्स्ट समझ में आ रहा है? फिशर बोलने का मतलब है पहला जो मॉलिक्यूल रहेगा वो सेकेंड रहेगा और लास्ट में कौन सा रहेगा? थर्ड मॉलिक्यूल। बीच में मतलब पहले कितना कायरल कार्बन? 5, लास्ट में बीच में, हाँ यही पॉइंट वहां पे रहेगा। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, जरा पढ़ो। ग्लूकोज इज फाउंड टू हैव 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर। देख रहे हैं 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर। कौन सा है? 2 और 3 की 1 3 2 3। इधर ये साइक्लिक है, ओ साइकिल हो गया, देखो ना यहाँ पे हम रिंग क्लोजर हो गया बराबर। हाँ 2 3 विच आर इन, बताने दोनों इक्विलिब्रियम में रहता है। किसके थ्रू? फर्स्ट वाले क्या? विच आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर थ्रू द ओ। अरे इसको ओपन चेन बोलेंगे। बोलो क्यों ओपन चेन है? इसमें क्लोज कहां से आया बताओ? ये ओपन हुआ ना, ये तो ओपन है। क्लोज वाला तो ये दो स्ट्रक्चर है, समझ में आ रहा है? हाँ थ्रू ओपन चेन। आगे बढ़ो। वन ना इन एक्वस सॉल्यूशन, ये एक्वस सॉल्यूशन में तो होता है ना इक्विलिब्रियम में, समझा? पहला पॉइंट क्या है? अब आगे पढ़ो, नेक्स्ट पढ़ो। द रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय रिएक्शन। सिखा दिया, कुछ बचा नहीं यहाँ पे, सिखा दिया। तुमको मालूम है ये रिंग बना कैसे? समझा? रिंग कैसे बना है? किसने किससे रिएक्ट किया है? फॉर्माइल वाले ग्रुप ने रिएक्ट किया। वो लास्ट दिख रहा है ये वाला दिख रहा है कायरल कार्बन के OH वाले ग्रुप से रिएक्ट किया है, वही पॉइंट है। पढ़ो। द रिंग स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय रिएक्शन बिटवीन फॉर्माइल ग्रुप एंड द अल्कोहलिक ग्रुप। कौन सा? एट कार्बन 5, फिफ्थ वाला कार्बन। इसका याद है? इसका OH याद है? मैंने एरो बनाया था यहाँ पे। हाँ आगे। दस द रिंग स्ट्रक्चर इज हेमी। याद है? एसिटल आ चुका है, उसमें O आता है, याद है? अरे एसिटल पढ़ा है ना, एसिटल। और कीटल ही पढ़ा है तुमको, अल्डिहाइड कीटोन्स में रिएक्शन में था बराबर। जब अल्डिहाइड रिएक्ट करता है अल्कोहल से तो बनता है ना। अरे अल्डिहाइड जब अल्कोहल से रिएक्ट करता बनता है एसिटल। क्या अल्डिहाइड ने अल्कोहल से रिएक्ट किया है? इसके लिए बना हेमी एसिटल। समझ में आया? आना चाहिए, अगर पहले का पढ़ा तो आ जाएगा तुमको बराबर। आगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4। द 2 हेमी एसिटल स्ट्रक्चर, मतलब ये 2 और 3 बराबर, ये 2। आगे बढ़ो। डिफर्स इन देयर कौन? इसमें फर्क क्या है? पढ़ाते समय बता दिए। बोलो इसमें क्या फर्क है? OH और कौन से कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज है? फर्स्ट वाले का चेंज है ना, वही पॉइंट है। पढ़ो। द 2 हेमी एसिटल स्ट्रक्चर 2 and 3 डिफर्स इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फर्स्ट कार्बन ना, फर्स्ट कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन खाली चेंज है। द एडिशनल कायरल सेंटर रिजल्टिंग फ्रॉम, ये वो वाला कार्बन है जो नया कायरल कार्बन आया। अरे तुम्हारे पास ये वाला दिख रहा है, ये 2 C2 C3 C4 C5 कायरल कार्बन तो पहले से था। नया जो कायरल कार्बन आया उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ, मतलब C1 का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ। समझ आ रहा है? समझो जरा इस चीज को बराबर। फिफ्थ वाला पॉइंट पढ़ो। क्या? द 2 रिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अल्फा। बता दिया, अल्फा बोलते हैं और वो अल्फा बीटा एनोमर्स एक दूसरे के बराबर। एनोमर ये MHTCT में आया था, हमने एक टिक किया था याद है? हाँ अल्फा बीटा एनोमर्स। इसमें इस केस में जो ऑप्टिकल आइसोमर रहता है ना ग्लूकोज वाले केस में, उसको हम लोग पेशाब देते हैं, एनोमर बोलते हैं उसको बराबर, एनोमर्स ऑफ ग्लूकोज। एंड C1 इज कॉल्ड एज, जो C1 वाला कार्बन उसको बोलेंगे एनोमेरिक कार्बन बराबर। ये दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला कार्बन, ये दिखा है यहाँ पे वाला फर्स्ट वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इसको नाम बोलेंगे कौन सा नाम? कौन सा कार्बन है बताओ? एनोमेरिक, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या है? एनोमर्स। याद रखो। कौन है बताओ? अल्फा D प्लस ग्लूकोज और दूसरा बीटा D प्लस ग्लूकोज, दोनों क्या एक दूसरे के एनोमर्स ऑफ ईच अदर। और उसमें जो C1 कार्बन है वो एनोमेरिक कार्बन है। ये सब याद रखना पड़ेगा। लेवो का भी रह सकता है, हाँ लेवो का भी रहेगा ना ऐसे। किधर थे हम लोग? पॉइंट नंबर 5 ना। 6 पढ़ो लास्ट। 1 मिनट, ये देखो, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं पायरैन। क्या बोलते हैं? पायरैन। कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर तुमको ये वाला स्ट्रक्चर, डबल बॉन्ड मत देखना, बस देखो अलग क्या है। इधर ये कार्बन ना, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, बराबर है? 5 कार्बन है, 5 कार्बन है। देखो यहाँ भी तुमको 5 कार्बन दिखाई देगा। रिंग में देखो 1 2 3 4 5 बराबर है। एक क्या है? इधर भी एक ऑक्सीजन है। समझ में आ रहा है? तो 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। कितने मेंबर का रिंग है? जिसमें से 5 सेम है। कौन है बताओ? 5 सेम कार्बन और एक अलग कौन है? ऑक्सीजन। इसके लिए एक स्पेशल नाम आएगा। देखो यहाँ पे देखो 6 मेंबर रिंग यहाँ बताया। देखो 6 बताया, 6 मेंबर रिंग।
6 मेंबर रिंग में 5 कार्बन और एक कौन है, ऑक्सीजन। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसके जैसा दिखता है, पायरान। इसके लिए ग्लूकोज को बोलते हैं ग्लूकोपायरेनोस। याद रखो ऐसा, ग्लूकोज का एक और नाम है, ग्लूकोज को क्या बोलते हैं, ग्लूकोपायरेनोस। याद रखो, याद रहेगा ना, कल भी सिखाया मैंने ग्लूकोज। ग्लूकोज को बोले एक और नाम क्या है, अल्डोहेक्सोस। उसको अल्डोहेक्सोस भी बोलते हैं बराबर, क्योंकि उसमें अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है और टोटल 6 कार्बन रहता है। तो ये सब याद रखो। समझा पॉइंट क्या, लास्ट पॉइंट क्या है, लास्ट पॉइंट में सिर्फ एक ही बोला है, ये जो अल्फा डी प्लस ग्लूकोज और बीटा डी प्लस ग्लूकोज है, इनका स्ट्रक्चर किससे मैच होता है, पायरन। ये पायरन का स्ट्रक्चर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं था, बनाया मैंने बरा यहाँ पे, ऐसा स्ट्रक्चर तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी तुम्हारे नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। पायरन का जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें कितना सेम ग्रुप अटैच है, कितना सेम एटम है, 5, और एक अलग है, सेम हमारे रिंग में भी है बरा। इसके लिए ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, ग्लूकोपायरेनोस। पढ़ लो, लास्ट पॉइंट पढ़ो, खत्म करो जल्दी। द रिंग ऑफ द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स 5 कार्बन। गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन रहता है आगे, और एक ऑक्सीजन रहता है, 1 ऑक्सीजन। 10 इट इज 6 मेंबर रिंग, 6 मेंबर का रिंग होता है, 6 मेंबर का रिंग है, इट इज कॉल्ड एज पायरेनोस। क्या बोलेंगे उसको, पायरेनोस। इसलिए बोल रहे क्योंकि स्ट्रक्चर किससे मैच हो रहा है, पायरान से मैच हो रहा है, इसके लिए पायरेनोस बोलेंगे बराबर। हाँ देख रहे किधर तक हम लोग, 6 मेंबर रिंग, इट इज कॉल्ड एज पायरेनोस स्ट्रक्चर इन एनालॉजी विथ 6 मेंबर। हाँ वर्ड आ गया, देखो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो क्यों मालूम है, हर जो 6 का 6 एटम है वो सेम नहीं, उसमें से 5 सेम है और एक अलग है, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, हेट्रोसाइक्लिक। याद रखो, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है, ये सब क्या है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। किसके जैसा है, पायरान जैसा, इसके लिए नाम क्या रहेगा, ग्लूकोपायरेनोस। बराबर, क्या बोलेंगे उसको, ग्लूकोपाय। एक क्लास पढ़ लो क्या है, इन एनालॉजी विद 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड पायरान, हेंस ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ग्लूकोपायरेनोस। समझा लॉजिक क्या है, एक बार जरा याद करो, थोड़ा थियोरेटिकल है कंटेंट, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, वैसे इजी है, इतना कुछ हार्ड वर्ड नहीं है। तुमको सबसे पहले पढ़ा मैंने ग्लूकोज ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों दिखाता है, क्योंकि उसके पास कायरल कार्बन है, कितना है, 4 में से डेक्स्ट्रो लेवो कैसे मालूम पड़ेगा, लास्ट वाले कार्बन को देखने का, लास्ट कायरल कार्बन को देखो, अगर OH राइट में तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट में तो लेवो, ठीक है। फिर तुमको पढ़ा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, बराबर, किसका बनाया बताओ, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ग्लूकोज का बनाया। ऐसा तुम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड का बनाओ, फ्रुक्टोज का बनाओ, कैसे बनाओ बराबर। फिर हम लोग ने पढ़ा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते कैसे हम, पहले जो मॉलिक्यूल का जो 3D व्यू रहेगा उसको तुमको पेपर पे प्रोजेक्ट करना पड़ेगा बराबर। सबसे मेन चीज इसमें है कि जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो रिप्रेजेंट करता है कार्बन का वो बॉन्ड जो वर्टिकली अप है बराबर, और कार्बन का जो डाउन वाला बॉन्ड रहेगा वो रहेगा वर्टिकल बराबर। फिर तुमको मैंने सिखाया यहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, 2 मॉलिक्यूल का, ग्लूकोनिक एसिड और दूसरा क्या था, सैकेरिक एसिड बराबर। हाँ, फिर ग्लूकोज को हम लोग डेक्सट्रोज, देखो एक और नाम है डेक्सट्रोज, ग्लूकोज का 2-3 नाम आ चुका है, एक है अल्डोहेक्सोस, दूसरा डेक्सट्रोज, और अभी ग्लूकोपायरेनोस। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ग्लूकोज लाइट को कहाँ घुमाता है, राइट, कितने डिग्री पे, 52.7 डिग्री प्लस बराबर, इसके लिए उसको डेक्सट्रोज भी बोलते हैं। फिर ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ाया तुमको, सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट, एक ही कायरल कार्बन का ना, एक ही कायरल कार्बन का, मालूम है सब चीज बराबर। OH राइट में तो डेक्स्ट्रो ना, और OH लेफ्ट में तो लेवो, सिंपल। फिर डेक्स्ट्रो लेवल कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा है, मोनो। इसमें सबसे मेन पॉइंट आया था वो हमारा, ये दिख रहा है, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाने का। अगर तुम्हारे पास डेक्स्ट्रो वाला चीज है तो इससे जो भी चीज बनेगा वो भी क्या रहेगा, डेक्स्ट्रो, और अगर लेफ्ट में रहेगा तो क्या आएगा, लेवो बनेगा, सिंपल। फिर तुमको पता है रिंग स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, रिंग स्ट्रक्चर वाले में क्यों बनाया हम लोग ने, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले से ग्लूकोज का बहुत सारा प्रॉपर्टी हम लोग स्टडी नहीं कर सकते, तो क्या बनाया, रिंग स्ट्रक्चर। रिंग उसका पूरा बता देता है। रिंग स्ट्रक्चर ना, रिंग स्ट्रक्चर का फायदा क्या है, रिंग स्ट्रक्चर और फिशर में एक ही फर्क है, रिंग में कितना कायरल कार्बन, 5, और ये ऊपर वाले स्ट्रक्चर मतलब इसमें कितना, 4, समझा। हाँ, और रिंग का जो स्ट्रक्चर है एसिटल जैसा कि हेमी एसिटल जैसा है, हेमी एसिटल, समझा, हेमी एसिटल जैसा है, हेमी एसिटल जैसा है। इसमें कौन किससे रिएक्ट करता है, फॉर्माइल ग्रुप रिएक्ट करता है कौन से कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, C5, 5th कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिएक्ट करता है। समझने कैसा है, अल्फा और बीटा डी प्लस ग्लूकोज में क्या फर्क है बताओ, फर्स्ट कायरल कार्बन जो, या फिर जो न्यू कायरल कार्बन आया रिंग क्लोजर की वजह से, उसमें H और OH का पोजीशन चेंज, समझा, कॉन्फ़िगरेशन चेंज, इसकी वजह से, समझा क्या है। ग्लूकोज का एक और नाम क्या है, ग्लूकोपायरेनोस, समझा पॉइंट क्या है, चलो ठीक।